નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની તારીખ 5/8/2023ના રોજ લેવાનારી એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। આ વિડીયોની અંદર આપણે પ્રશ્ન બેંકના એક પ્રશ્નનું સોલ્યુશન જોવાના છે। તો તમારા જે પણ મિત્રો ધોરણ 7ની અંદર અભ્યાસ કરતા હોય તે દરેકને આ વિડીયો જરૂરથી સેન્ડ કરી દેજો। તેમજ જો આ સોલ્યુશનની પીડીએફ તમારે જોઈતી હોય તો આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે, જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની તારીખ 5/8/2023ના રોજની એકમ કસોટીના પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, જેના કુલ 25 ગુણ છે અને કુલ 1 કલાકનો સમય છે। પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। ચાલો એના 5 માર્ક્સ છે। તો જોઈએ અહીંયા આપણે કે તારીખ 5/8/2023ના રોજની હિન્દી વિષયની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન છે ધોરણ 7ની, તેની પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। તેમજ આપણી આ એપ્લિકેશનમાં ધોરણ 3થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી જશે। જેમ કે તમે હાલમાં જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છો તે પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશનની સાથે સાથે દરેક વિષયના દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ, દ્વિતીય અને વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંથી તમને મળી જશે। ચાલો તેમાં જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1ની અંદર પહેલો સવાલ, कुंजड़िन कहाँ कहाँ पर जा सकती है। तो जवाब आवश्य कुंजड़िन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। त्यार पछी बीजो सवाल, हमें प्रभु को क्यों याद करना चाहिए। तो तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है, अथवा तो प्रभु को याद करना चाहिए। त्यार पछी बीजा प्रश्ननी अंदर पहलो सवाल, सब्जियों के अलावा बिकने वाली 5 चीज़ों के नाम लिखो। तो सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ों के नाम है फल, गुब्बारे, खिलौने, कपड़े और बर्तन। बीजो सवाल, सुबह होते ही चिड़ियों के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उत्तर, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियाँ खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 में पहलो सवाल, मोची क्या क्या काम करता होगा। तो जूते बनाने वाले कारीगर को मोची कहते हैं। मोची को अंग्रेजी में कोबलर कहते हैं। मोची नए जूते बनाता है और टूटे फूटे जूतों की मरम्मत करता है। त्यार पछी बीजो सवाल, हरियाली लहराने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तो हरियाली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हरियाली लहराने से किसान खुशहाल हो जाता है। हमारे जीवन के लिए उपयोगी औषधियाँ, फल, फूल और कई चीज़ें हमें आसानी से मिल सकती है। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए भी हरियाली अनिवार्य है। पेड़ पौधा लहराने से प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है और बहुत सारे पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ प्रकृति की हरियाली देखने के लिए उमड़ पड़ती है। इस प्रकार चलो त्यार पछी आपणे जो चौथो सवाल, व्यवसायकारों के 5 नाम लिखिए। सुनार, लोहार, मोची, कुम्हार और नाई। बीजू, बारिश की बूंदें देखकर आपको क्या क्या करने का मन होता है। बारिश के समय फोटोग्राफी करना मुझे बहुत मज़ेदार लगता है। बारिश में विभिन्न वस्तुओं और प्राकृतिक दृश्यों की फ़ोटो खींचना मुझे आनंददायक लगता है और बारिश के समय खुली जगहों में घूमना मुझे बहुत मज़ेदार लगता है। त्यार पछी 5मो सवाल, उड़ने वाली 5 चीज़ों के नाम लिखिए। तो उड़ने वाली 5 चीज़ों के नाम आ प्रमाणे छे, हवाई जहाज, गुब्बारा, बलून, पतंग और हेलीकॉप्टर। त्यार पछी बीजो सवाल, ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है। उत्तर, ज़्यादा बारिश होने से जल भराव होता है, जिससे नदियाँ, झील और बांधों के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे बाढ़ का खतरा होता है, जिससे लोगों के लिए संपत्ति को खतरा होता है और स्थानीय जीवन पर संभावित प्रभाव होता है। ज़्यादा बारिश के कारण अवकाशी इलाकों में लोगों के लिए खतरा होता है। जल भराव नियंत्रण न होने पर इन इलाकों में वाहनों, घरों और संपत्ति को खतरा हो सकता है। त्यार पछी आपणे जोईए समानार्थी शब्द लखवाना छे अने तेनो वाक्यमां प्रयोग करवानो छे। तो पहेलुं छे बहुत, बहुतनो अर्थ थशे ज्यादा। आज ठंड ज्यादा है। बीजुं छे खुशी, खुशी एटले के आनंद। आज शहर में बड़ा आनंद आया। त्रीजुं छे खुशबू, खुशबू एटले के सुगंध। मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। चौथुं छे लहर, लहर एटले के तरंग। समुद्र की लहरें तूफानी रूप में बदल जाती है। पांचमुं छे सुबह एटले के प्रातःकाल। प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है।
ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 2 में है पहलू सिरजनहार एटले के भगवान, भगवान ने ही समग्र पृथ्वी की रचना की है। बीजू है चिड़िया एटले के पक्षी, चिड़िया ने अपने बच्चों को चारों ओर उड़ान भराई। धरती एटले के धरा, धरा पर सभी लोग बसते हैं। मुस्कान एटले के हंसना, जोकर को देखकर हंसना आता है। त्यार पछी पांचमू है दुनिया, दुनिया एटले के संसार, संसार में अनेक अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 માં પેલું છે ઠંડા, ઠંડા એટલે કે શીતલતા, शीतलता की वजह से उसकी उंगलियां नर्म हो गई। ત્યાર પછી છે પ્રાંતઃકાલ, પ્રાંતઃકાल એટલે કે सुबह, પ્રાંતઃકાલ એટલે સુબહ અને વાક્ય બનશે सुबह देवालय में पूजा होती है। ત્યાર પછી ત્રીજું છે જગત, જગત એટલે કે સંસાર, संसार में चारों ओर खुशियाँ है। ત્યાર પછી ચોથું છે ભગવાન, भगवान એટલે કે प्रभु, भगवान ही जीवन में सब कुछ है। ત્યાર પછી પાંચમું છે પક્ષી, પક્ષી એટલે કે चिड़िया, उस चिड़िया की गायन से सभी मोहित हो गए। चलो ત્યાર પછી ચોથું એમાં જોઈએ પેલું છે જંગલ, જંગल એટલે કે वन, तो जंगल में अंधेरा था। ત્યાર પછી બીજું છે બાગ, બાગ એટલે કે બગીચે, तो बगीचे में फूल खिले हैं। ત્યાર પછી ત્રીજું છે વિશ્વ, વિશ્વ એટલે કે जगत, विज्ञान के विकास से जगत में कई सुधार हुए हैं। चौथुं है पंछी, पंछी एटले के पक्षी, पक्षी ने अपनी पंखों से उड़कर आसमान में उड़ान भरी। पांचमू है संसार, संसार एटले के जगत, संसार में हरियाली फैल रही है। ત્યાર પછી પાંચમા में पहलू है ज्यादा, ज्यादा एटले के बहुत, आज के दिन मैंने बहुत काम किया है। ત્યાર પછી બીજું सुगंध, सुगंधનું समानार्थी થશે महक, गुलाब के फूलों की महक से वातावरण सुंदर हो जाता है। ત્રીજું છે प्रभात यानी कि प्रांतःकाल, प्रांतःकाल को मैं रोज ध्यान और योग के लिए समय निकालता हूँ। अधिक एटले के ज्यादा, वह इस मुद्दे पर ज्यादा विचार करने के लिए तैयार नहीं है। ત્યાર પછી પાંચમું છે परिंदा एटले के पक्षी, पक्षी ने अपनी पंखों से आकाश में उड़ान भरी। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, विधान शुद्ध रूप से लिखिए। वेदांत कहाँ जा रहा है, तो वेदांत कहाँ जा रहा है। सोनल मेरी ओर आ रही थी, तो सोनल मेरी ओर आ रही थी, अहींया ओરની જગ્યાએ આ ઓર આવશે। ત્યાર પછી ત્રીજું आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। लड़के गा रहे हैं, तो लड़के गा रहे हैं, अहींया के जे छे एना ઉપર અનુસ્વાર નહીં આવે। हम गाना गा रहा हूँ, तो हम गाना गा रहे हैं। चलो ત્યાર પછી બીજું लड़कियाँ खेल रही है, तो लड़कियाँ खेल रही है। विवेक गाना गा रही है, तो गा रहा है। राम लक्ष्मण और सीता वन में गए, तो राम लक्ष्मण और सीता वन में गए, में ऊपर अनुस्वार नहीं आवे। चौथुं मोहन ने हाथ जोड़ा, तो मोहन ने हाथ जोड़े। तुम्हारी आँख अच्छा है, तो तुम्हारी आँख अच्छी है। चलो ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજું, वो तो कल आएगा, तो અહીંયા જવાબ આવશે वो तो कल आएगा, ये जे छे एनी जग्याए य आवशे। पत्र ये किसान ने लिखे हैं, तो ये पत्र किसान ने लिखे हैं। लता कितनी मधुर गाती है, लता कितना मधुर गाती है। वेदांत ने क्या कहा, वेदांत ने क्या कहा। आप गलत जगह आ गए हैं, तो आप गलत जगह आ गए हैं। चलो ત્યાર પછી ચોથું, दादाजी ने कहानी सुनाया, तो एनी जगह आवशे अहींया सुनाई। उसने हस्ताक्षर कर दिया, तो उसने हस्ताक्षर कर दिए। क्या आप खा लिए हैं, तो क्या आपने खा लिया है। मोहन ने हाथ जोड़ा, तो मोहन ने हाथ जोड़े। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5 में पहलू, आज मौसम सुहावनी है, तो आज मौसम सुहाना है। उसका नाक लंबा है, तो उसकी नाक लंबी है। पीतल पीली होती है, तो पीतल पीला होता है। दही खट्टी है, तो दही खट्टी है। उसका आँख छोटा है, उसका आँख छोटा है, तो उसकी आँख छोटी है। चलो ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर लिखिए। चलो यहाँ सुबह, चिड़िया, बूंदे, ज्ञान और सफल वगैरह जेवा शब्दों आप्या छे। तो पहला आवशे चिड़िया, बराबर, ત્યાર પછી આવશે બુંદે, ત્યાર પછી સફલ, ત્યાર પછી સુબહ અને ત્યાર પછી જ્ઞાન। બીજું કલી, ધરતી, ठंडी, सुबह અને યાદ, તો જવાબ આવશે કલી, ठंडी, धरती, याद અને सुबह। ત્યાર પછી ત્રીજું मस्ती, बिजली, हरियाली, खेत और क्षमा, तो जवाब आवशे खेत, बिजली, मस्ती, हरियाली और क्षमा। चौथुं प्रभु, याद, मुस्कान, लहर और खुशी, तो खुशी, प्रभु, मुस्कान, लहर और याद। खुशी, हवा, दरवाजा, गीत और किनारा, तो किनारा, खुशी, गीत, दरवाजा और हवा। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित भावार्थ वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो जो अहीं आपने कहूँ कि दूर दूर आती हुई ठंडी हवा मस्ती लेकर आती है, तब हे जगत पिता, परम पिता, परमात्मा, तुम्हारी याद आती है। तो अहीं काव्य पंक्ति आवशे, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। ત્યાર પછી બીજું આપણને આપ્યું છે કે सुबह होते ही कलियाँ अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है। कलियों की मुस्कान से सुगंध की लहरें
बाहर आकर दौड़ लगाती है। तो कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। ત્યાર પછી બીજું, जब बहुत सुबह चिड़िया खुशी के गीत गाती है तब है प्रभु याद तब आपकी याद आती है। तो जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है तब याद तुम्हारी आती है। ત્યાર પછી બીજું, जब बूंदे छमछम कर धरती पर गिरती है, बिजली चमकती है, मैदानों वन बागों और वन हरे भरे हो जाते हैं। तो जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचमा कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वाले पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। तो कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। ચાલો ત્યાર પછી બીજું આવ્યું છે કે खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती है, तब जगत को बनाने वाले प्रभु आपकी याद आती है। तो जवाब आवश्य खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ત્યાર પછી ચોથું, दूर दूर से आती ठंडी हवा मस्ती लाती है, तब है ईश्वर आपकी याद आती है। तो जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ત્યાર પછી બીજું, वातावरण में ठंडी हवा नई ताजगी मस्ती लाती है, तब हमें सिरजनहार की याद आती है। तो जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ચાલો ત્યાર પછી આપણે પાંચમું જોઈએ। तो અહીંયા આપ્યું છે આપણને, जब प्रातः काल में चिड़िया उठकर खुशी के गीत गुनगुनाती है, तब इस दुनिया को बचाने वाले ईश्वर की याद आती है। तो जवाब आवश्य जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ खुशी के गीत गाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। મિત્રો તારીખ 5/8/2023ના રોજની ધોરણ 7ની હિન્દી વિષયની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકનું જે સોલ્યુશન છે તેની પીડીએફ આપણે એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે। તો જરૂરથી આ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી લેજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। મિત્રો આપણી આ એપ્લિકેશન ઉપર ધોરણ 3થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ તમને મળી રહેશે, જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, સ્વઅધ્યયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંથી તમને મળી રહેશે। તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી લેજો। આપણી આ એપ્લિકેશન ઉપર તમને તમામ એકમ કસોટીઓ, આવનારી એકમ કસોટીઓના જે સોલ્યુશન છે તેની પણ પીડીએફ મળી રહેશે। ચલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજું, जब बारिश का मौसम आता है तो छम छम कर बूंदे आसमान से गिरती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। उत्तर, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली पर चमचम कर जाती है, मैदानों में वनबागों में जब हरियाली लहराती है। મિત્રો ફરીવાર મળીશું આપણે આવતા જે એકમ કસોટી છે તેની નવી એકમ કસોટીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આ સંપૂર્ણ એકમ કસોટીના સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મૂકી દેવામાં આવી છે, તો જરૂરથી એપ્લિકેશનનો અભ્યાસ કરી લેજો।